सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं आज आपको रविवार व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। सभी भाई बहन ध्यान से सुने और कोई भी जो व्रत करना चाहता है रविवार के, वो इस कहानी को सुनकर कर सकता है। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, वह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार से निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का भेद पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुझको यह वरदान देता हूँ। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मैं मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। जब वरदा की आंख खुली तो वह क्या देखते, आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसी ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और उसके बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, तब उस गौ को गोबर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के क्रम से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर वरदा ने जब गोबर देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देख पड़ोसन ने उसे देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो अपने जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वरदा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राज्य के कर्मचारी गऊ को खोल कर ले गए। वरदा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वरदा गऊ के वियोग में भोजन न खास की रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा था कि यह गौवरदा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके परिवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दे दी है। प्रातः होते ही राजा ने वरदा को बुला बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसी दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। राम राम।